नौसेना कमांडो द्वारा अपहृत जहाज पर सवार सभी भारतीयों को बचाया गया। विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज के शीर्ष डेक को साफ किया और अरब सागर में जहाज पर सवार 15 भारतीयों को बचाया। मालवाहक जहाज एमवी लीला नोरफोक पर सवार भारतीयों सहित चालक दल के सभी 21 सदस्यों को, जिसे देर रात अपहृत कर लिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सोमालिया के तट के पास शाम को बचा लिया गया है और वे सुरक्षित हैं। नौसेना ने 34,000 टन वजनी जहाज के अपहरण की संकटपूर्ण कॉल के बाद एक युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर और P-8I और लंबी दूरी के विमान और प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात किए, जिसमें 5 या 6 अज्ञात सशस्त्र कर्मी सवार थे। गुरुवार शाम विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने अरब सागर में मालवाहक जहाज को साफ किया और जहाज के गढ़ से 15 भारतीयों को बचाया। समुद्री डाकू हमलों के दौरान शरण के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वाणिज्यिक जहाजों का एक मजबूत खंड। नौसेना ने एक बयान में कहा, कमांडो ने जहाज पर अपहरणकर्ताओं की अनुपस्थिति की पुष्टि की है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा, जहाज पर सवार 15 भारतीयों सहित सभी 21 चालक दल को गढ़ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रवक्ता ने कहा, मार्कोस कमांडो द्वारा स्वच्छता से अपहर्ताओं की अनुपस्थिति की पुष्टि हुई है। समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण के प्रयास को शायद भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती विमान द्वारा नौसेना के युद्धपोत द्वारा अवरोधन की जोरदार चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया था। प्रवक्ता ने कहा, नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई, एक नौसेना विध्वंसक जिसे उसके समुद्री डकैती विरोधी गश्त से हटा दिया गया था, ने अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया और समुद्री डाकुओं को अपहृत जहाज को छोड़ने की चेतावनी जारी की। नौसेना ने कहा कि युद्धपोत बिजली और प्रणोदन को बहाल करने के लिए काम कर रहा था ताकि लाइबेरिया के ध्वज वाले थोक वाहक को उसके अगले बंदरगाह तक जाने की अनुमति मिल सके। यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि क्या अपहर्ताओं ने किसी भी बिंदु पर जहाज पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, लेकिन पहले कहा था कि एक ओवरहेड गश्ती उड़ान ने शुक्रवार सुबह चालक दल की सुरक्षा की पुष्टि की थी। जहाज के दुबई स्थित मालिकों लीला ग्लोबल के मुख्य कार्यकारी स्टीव कुंजर ने बचाव के लिए भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया। हम अपने चालक दल की व्यावसायिकता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने परिस्थितियों में सुरक्षित और जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया की। उन्होंने एक बयान में कहा, अपहरण की रिपोर्ट यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO द्वारा की गई थी, जो एक ब्रिटिश सैन्य संगठन है जो रणनीतिक जलमार्गों में विभिन्न जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखता है। नौसेना का युद्धपोत INS चेन्नई एक नौसेना विध्वंसक है जिसे उसके समुद्री डकैती विरोधी गश्त से हटा दिया गया था। उसने अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया और ने समुद्री डाकुओं को अपहृत जहाज को छोड़ने की चेतावनी जारी की। पिछले महीने नौसेना ने हालिया नौवहन हमलों के बाद एक निवारक उपस्थिति बनाए रखने के लिए समुद्र में कई युद्धपोत तैनात किए थे, जिसमें भारत के तट के पास एक ड्रोन हमला भी शामिल था, जिसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को दोषी ठहराया था। ताजा हमला ऐसे समय में हुआ है जब लाल सागर से कई जहाजों का मार्ग बदल दिया गया है, जहां यमन के ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जहां इजराइल हमास से लड़ रहा है। पिछले महीने एक ड्रोन हमले में भारत के तट से 200 समुद्री मील 377 किलोमीटर दूर MV केम प्लूटो टैंकर पर हमला किया गया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।